बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयतुल्लाह सिस्तानी अपनी किताब मिनहाजुस्सालिहीन की पहली जल्द मसला नंबर 783 में लिखते हैं कि एक शख्स ने यानी मुक्तदी ने जब नमाज जमात के दौरान इख्तियारी हालत में फ़ुरादा की तरफ नीयत को फेर ले तो आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि इसकी नमाज जमात के सही होने में इश्काल है, यानी नमाज जमात उसकी बातिल हो गई है, चाहे उसने शुरू से नीयत की हुई थी कि मैं दौरान जमात फ़ुरादा की नीयत कर लूँगा, या फिर उसकी नीयत शुरू से नहीं थी जमात से फ़ुरादा होने की, लेकिन उसका इरादा दौरान जमात हुआ है कि अब मैं फ़ुरादा की नीयत करता हूँ। यानी चाहे नमाज के शुरू में प्रोग्राम था कि जमात से फ़ुरादा की तरफ आने का, या फिर दौरान जमात प्रोग्राम बन गया है, हर दो सूरतों में उसकी नमाज जमात तो बातिल है। अब सवाल ये है कि उसकी नमाज भी बातिल है या नहीं। तो इस बारे में आयतुल्लाह सिस्तानी लिखते हैं कि उसकी नमाज की सेहत और सही होने में कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, यानी उसकी नमाज दुरुस्त है, मगर ये कि अगर मुनफरिद वाला वजीफ़ा है, यानी जिस फ़ुरादा की नीयत की थी अब वो अलग हो गया है जमात से, तो इसका ये अलहदा होने वाला जो वजीफ़ा है उसको इसने छोड़ दिया हो। अगर छोड़ दिया है तो इसकी नमाज फ़ुरादा वाली भी बातिल हो जाएगी। अब जो अलहदा हुआ जमात से, इसका वजीफ़ा क्या बनता है? वजीफ़ा ये था कि पहली रकत में अलहम्द और सूरा का पढ़ना है, और इसी तरह रकू भी इजाफ़ी नहीं कर सकता मुताबित की वजह से। अगर मुनफरिद वाले वजीफ़े को इसने छोड़ दिया है तो नमाज का इआदा करेगा, ये एहतियात लाजिम है। लेकिन आगे आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि हाँ, अगर उसने वजीफ़ा मुनफरिद में से एक ऐसी चीज़ को छोड़ा है कि जिसको छोड़ना उज़्र की वजह से माफ़ हो जाता है वो खलल, पस यहाँ पर नमाज का इआदा करने की ज़रूरत नहीं है, यानी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको मज़ीद इस बात में मज़ीद यूँ आसान बना दूँ कि अगर अरकान नमाज में खलल पैदा हो जाए या इजाफ़ा हो जाए, चाहे उज़्र की वजह से हो या जानबूझकर हो, हर सूरत में नमाज बातिल है। लेकिन अगर एक बंदा क़िरात छोड़ देता है, अलहम्द छोड़ देता है, या सूरत छोड़ देता है, या एक सजदा छोड़ देता है, अगर जानबूझकर ऐसा करता है तो इसकी नमाज बातिल है। अगर उज़्र की वजह से छोड़ा है या भूल कर ऐसा कर लिया तो इस सूरत में नमाज बातिल नहीं होगी। अब यही बात वो कर रहे हैं कि अगर मुक्तदी ने अपने फ़ुरादा वाले वजीफ़े के अंदर ख़राबी पैदा की है, वो उसने एक ऐसी चीज़ के अंदर ख़राबी पैदा की है कि अगर वो उज़्र की वजह से होता तो वो माफ़ हो जाता। वो उज़्र वाला कौन सा माफ़ होता है? वो क़िरात वाला उज़्र है, यानी उसने क़िरात को तर्क किया है और रुकू ज़्यादा नहीं किया, फ़कत क़िरात को तर्क किया है, तो फिर दोबारा नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क़िरात गैर रुकन है। जबकि अगर रुकू में ख़राबी पैदा करता तो फिर नमाज को दोबारा बजा लाता, क्योंकि रुकू रुकन है। ये उस बंदे का हुक्म है कि जिसका प्रोग्राम शुरू से जमात से फ़ुरादा की तरफ आने का प्रोग्राम ही न था, तो दौरान जमात हुआ है, तो ये उसका उज़्र है। तो इसने जो क़िरात छोड़ी है वो जमात की वजह से छोड़ी है। जब जमात की वजह से छोड़ी है तो गोया उसने क़िरात जानबूझकर नहीं छोड़ी, इसलिए इसे नमाज का इआदा करना यानी दोबारा पढ़ना ज़रूरी नहीं है। तो जानबूझकर छोड़ना तब कहें कि जब उसका प्रोग्राम शुरू से था कि मैंने तो नीयत फ़ुरादा की कर लेनी है जमात के दौरान, तो इसका मतलब है कि अगर ये अभी से जो क़िरात छोड़ रहा है ये जानबूझकर छोड़ रहा है, क्योंकि इसने नमाज जमात मुकम्मल ही नहीं करनी। ये नमाज का इआदा न करने वाली बात उस सूरत में है कि जब क़िरात का महल और मकाम फ़ौत हो चुका हो, यानी गुज़र चुका हो, यानी रकूअ में चला गया हो, या एक सजदा के बाद जो सजदा उसने इमाम की मुताबित में किया था उसके बाद जमात की नीयत से उदूल करके फ़ुरादा की तरफ आने का इरादा बन गया हो, तो इन दो सूरतों में नमाज का इआदा नहीं करेगा, यही नमाज उसकी दुरुस्त है। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिह।